हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज मैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 3 ले रही हूँ। और इसमें मैं आपको कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में बताऊंगी कि आखिर कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में जो मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ऑलरेडी हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। आज हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करेंगे और बाद की वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे जिसमें होमोलोगस सीरीज आएगी, नॉमेनक्लेचर आएगा, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएगा और बाकी के 7 8 9 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हमको पता है कि बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं जो कि कार्बन से बनी होती है ना। यहाँ तक कि जो हमारी खुद की बॉडी है उसमें भी बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग का बॉडी में है या फैट्स जो हमारे फूड मटेरियल वगैरह में है, वो क्या है, वो कार्बन के ही कंपाउंड है। The number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in the millions। अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में केमिस्ट जानते हैं वो मिलियंस में है। इतने सारे कंपाउंड्स तो किसी और एलिमेंट्स के होते ही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या खास है कार्बन में कि वो इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। This outnumbers by a large margin of the compounds formed by all the other elements put together। मतलब एक तरफ तो आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो मिलियंस में जाते हैं और दूसरी तरफ आप बाकी सारे एलिमेंट्स को जोड़ लो तब भी इतने कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। यानी कि कार्बन में कुछ तो ऐसा खास है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। और हम इसको अलग से एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, हम इन कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा कार्बन बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है। तो ऐसा क्या खास है कार्बन में जो इतने सारे कंपाउंड्स ये बनाता है जो कि बाकी के सारे एलिमेंट्स मिलके भी नहीं बनाते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं। Why is it that this property is seen in carbon and no other element? ऐसा क्या खास है कार्बन में, है ना, जो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में देखने को मिल रही है और दूसरे एलिमेंट्स में नहीं देखने को मिल रही है। एक्चुअली इसका एक रीजन क्या है कि जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि इसको मदद करता है बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो कोवेलेंट नेचर है कार्बन का, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया है। आज हम फिर इसको देखने वाले हैं। तो पहला जो कारण है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है वो है इसका कोवेलेंट नेचर, इसकी टेट्रावेलेंसी। तो चलिए सबको समझते हैं। आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 2 और 4। उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके आउटरमोस्ट शेल यानी कि एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको अब 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन इट कैन नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन एन ऑक्टेट। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हो जाते हैं कि अगर वो चाहे कि हम चाहे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें और टुपलेट को सेटिस्फाई कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज नॉट इजी थिंग, बिकॉज आपको पता है जो कार्बन एटम होता है उसका साइज स्मॉल होता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन के न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं। जब इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत कठिन हो जाता है। इसकी वजह से जो ये आपका कार्बन एटम है ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है। दूसरा क्या रास्ता है इसके पास कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम्स के गेन कर ले, है ना। मतलब आपको पता है ना, बॉन्ड्स जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कार्बन के अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर कार्बन ने 4 और इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से लिए तो कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 + 8 यानी कि 10। जबकि प्रोटॉन उसके पास कितने रहेंगे, सिर्फ 6 यानी कि 4 उसका डिफरेंस आ जाएगा। प्रोटॉन्स तो रहेंगे 6 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है ना। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अगर इसने 4 और किसी और के ले लिए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे।
यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज में -4 का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्बन एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ना ही कार्बन के लिए पॉसिबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पीछे बहुत तेज है, क्योंकि ये इसका साइज छोटा होता है। ना ही ये पॉसिबल है ये किसी और एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इसके पास क्या रास्ता बचा? इसके पास रास्ता बचा कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, है ना? क्योंकि कार्बन में पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनना और आयनिक बॉन्ड बनना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसकी वजह से जो कार्बन होता है वो किस तरह का फॉर्म बॉन्ड्स बनाता है? कार्बन आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन से। ये अपने वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। जैसे इस वाले मीथेन का एग्जांपल देख रहे हो, कार्बन जो है, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, और इस तरीके से एक कार्बन एटम का 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना? तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4 हो जाएगा। सिंस इट कैन नाइदर लूज और नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन एन ऑक्टेट, इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। इस वाले केस में हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, ये क्लोरीन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, और इस तरीके से ये अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। This characteristics of the carbon atom, by virtue of which it forms 4 covalent bond, is called tetravalency. तो यही जो खासियत है कार्बन में कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4, या कार्बन को हम कहते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है, और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है बाय शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी को फर्दर हम समझते हैं कि since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent एलिमेंट। कार्बन क्या कर सकता है कि कार्बन या तो अपने चारों तरफ 4 कार्बन एटम से कनेक्ट हो जाए, है ना? यहाँ पे एक कार्बन जुड़ जाए, उसके एक यहाँ पे जुड़ जाए, एक यहाँ पे ऐड हो जाए, और एक नीचे ऐड हो जाए, या तो ऐसा करके ये अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर ले, या कार्बन एटम किसी और एलिमेंट्स के एटम से जुड़ जाए जो कि मोनोवैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। जैसे इस केस में क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो एक कार्बन एटम 4 क्लोरीन के एटम से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जुड़ा है, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं 4 क्लोरीन एटम से। इसी तरीके से इस वाले नेक्स्ट के केस में, मीथेन के केस में, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होता है। तो इस तरीके से ये इन दोनों ही केसेस में कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। या तो वो एक कार्बन बाकी 4 कार्बन एटम्स से कनेक्ट हो जाए, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या वो किसी और अदर एलिमेंट्स जो कि मोनोवैलेंट है, जैसे इस केस में क्लोरीन या हाइड्रोजन, उनके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements, giving rise to compounds with specific properties that depend on the elements other than carbon प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो कार्बन होता है वो इस तरीके से अपना कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर और क्लोरीन के साथ भी, और इस तरीके से बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि आखिर कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है। अगर कार्बन के साथ कार्बन ही चारों तरफ कनेक्टेड है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर उसके साथ क्लोरीन या कोई भी हेलोजन कनेक्ट हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी उस हेलोजन एलिमेंट की वजह से होगी। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वजह से होगी, या जैसे इस केस में यूरिया के केस में कार्बन आपका 2 नाइट्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और सिंगल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4। तो इस तरीके से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ भी, और कार्बन से कनेक्ट करके भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है।
Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. जो ये बॉन्ड बनता है कार्बन का कार्बन के एटम्स के साथ या कार्बन का अदर किसी एलिमेंट यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के साथ, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। ऐसा क्यों होता है? कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ या कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या हाइड्रोजन के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का जो खुद का साइज है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये काफी स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेता है। This enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. इसलिए जो जो shared pair of electrons है, देख रहे हो आप इस केस में कि क्लोरीन के साथ ये shared pair of electrons है या ये shared pair of electrons है, काफी strongly held रहते हैं, क्योंकि कार्बन का जो साइज है बहुत छोटा होता है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और जो कंपाउंड बनता है वो काफी स्टेबल रहता है। ठीक है? This enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by the elements having bigger atoms are much weaker. और अगर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट का इस तरीके से अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए अदर एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो उनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों है, तो कार्बन के कंपाउंड्स इतने स्टेबल इसलिए हैं कि कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग बनता है और उसका कारण है कार्बन एटम का स्मॉल साइज का होना, जिसकी वजह से कार्बन के न्यूक्लियस और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काफी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि उन कंपाउंड्स को स्टेबल बना देता है। दूसरा कारण है कार्बन का वर्सेटैलिटी के लिए, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का दूसरा जो रीजन है वो है कैटिनेशन। एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में होती है जिसकी वजह से भी कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन एटम्स possess a unique property to link together to form very long chain. कार्बन एटम के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो आपस में एक दूसरे से लिंक होके बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। ये चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को कैटिनेशन कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप प्रॉपर्ली इसको कैसे लिखोगे? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म स्ट्रेट चेन्स, branched chains and cyclic chains of different sizes is known as catenation. Catenation वो प्रॉपर्टी है जिसमें एटम्स आपस में लिंक हो जाते हैं किसी भी एलिमेंट के कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, जिससे इनकी या तो स्ट्रेट चेन बन जाती है, आप देखो स्ट्रेट में जुड़ा है, जो कार्बन है एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीरीज में स्ट्रेट में जुड़ा है, तो या तो वो स्ट्रेट चेन बना लेता है या इनकी ब्रांचेस हो जाती हैं। जैसे इस वाले केस में ये एक ब्रांच क्रिएट हो गई है ना, एक ब्रांच ये क्रिएट हो गई, तो या तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेता है, ब्रांच चेन बना लेता है, या स्ट्रेट चेन बना लेता है, या साइकिल के रूप में, जैसे कि नाइट्रोजन का दिखा रहे हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज में 3 नाइट्रोजन साइकिल के रूप में कनेक्टेड है, उसी तरीके से कार्बन की भी ये साइकिल के रूप में यानी कि क्लोज्ड चेन के रूप में ये कनेक्टेड है। तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की चेन बनाने की प्रॉपर्टी, जिससे काफी बड़ा कंपाउंड बन सकता है, वो आपस में लिंक हो जाते हैं। कार्बन के अलावा जैसे सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यहाँ आप देख रहे हो नाइट्रोजन भी शो करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन देखने को मिलता है वो कार्बन में मिलता है, इसलिए कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। कार्बन एटम्स कैन ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, बड़ी लंबी लंबी चेन्स बना लेता है ना। नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांचेस भी बना लेगा। और अगर ब्रांच बनाएगा तो फिर इसका नाम अलग हो जाएगा, स्ट्रेट चेन होगी तो फिर नाम अलग हो जाएगा, अगर वही चेन साइकिल के रूप में कनेक्टेड है तो फिर उसका नाम अलग हो जाएगा, वो कंपाउंड अलग हो जाता है। Atoms of other elements can then attach to the chain. अब इसमें ये कार्बन की चेन है, तो इसके बीच में कोई और भी एटम अटैच हो सकता है कि कार्बन हट के हो सकता है ऑक्सीजन अटैच हो जाए या क्लोरीन अटैच हो जाए, है ना, लेकिन इस तरीके से वो उसकी चेन जरूर बनती है। The carbon atoms in a chain can be linked by single, double और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो ये चेन होती है, या तो देखो जैसे ये तीनों एग्जांपल में आप देख रहे हो कि कार्बन एटम्स कोई भी चेन की आप बात कर रहे हो, चाहे स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच हो या रिंग या साइक्लिक चेन है, सब में आपका कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है। लेकिन ये चेन जो हो सकती है डबल बॉन्ड की भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड की भी हो सकती है और सिंगल बॉन्ड की भी हो सकती है। तो
कैटिनेशन एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो कार्बन है उसका वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन एटम्स कैन अरेंज themselves in rings, है ना, ये वाले इसमें देख रहे हो रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम्स अपने आप को रिंग के रूप में भी अरेंज कर लेता है। और ये वाला भी डायग्राम दो कितना अच्छे से दिखाया है, स्ट्रेट चेन में ये दिखाया है, कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, एक के बाद एक के बाद एक है ना। इसमें ब्रांच दिखाई गई है किस तरीके से कार्बन एटम में कि ये ब्रांच निकली हुई है। हाँ, और ये इसमें रिंग के रूप में कार्बन एटम्स अटैच्ड है, तो रिंग। ऐसे ही ये दूसरे उसमें भी दिखाया है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये स्ट्रेट चेन इसको लीनियर चेन कहते हैं वो दिखा रहा है, और ये साइकिल के रूप में है इसलिए इसको रिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। जितना ज्यादा कैटिनेशन आपको कार्बन कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, इतना और किसी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि सिलिकॉन भी होता है, वो भी सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन व्हिच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 or 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर चेन बनाती है, लेकिन इसकी चेन ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 एटम्स जितनी ही लंबी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। और जो कंपाउंड बनता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, यानी कि फिर ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा हमको कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये स्पेशल कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ये कार्बन को वर्सेटाइल बनाती है। दिस गिव्स अस अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। अब हमने देखा कि कार्बन की चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, तो कार्बन जो दूसरे कार्बन एटम्स या दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ जुड़ता है, या तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ता है या डबल या ट्रिपल, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हम, 2 कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस वाले इथीन के केस में 2 कार्बन एटम्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये एसिटाइलिन में 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है। जैसे इस वाले केस में है, वो 4 तरफ से सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इस वाले केस में देखो, ये वाला कार्बन है 1 2 3 4, इसकी टेट्रावैलेंसी हो गई। इथीन के केस में अगर हम ये वाला कार्बन कंसीडर करते हैं तो 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 4, टेट्रावैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। तो कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है, या तो वो सिंगल बॉन्ड बना के, या डबल बॉन्ड बना के, या ट्रिपल बॉन्ड बना के। जैसे एसिटाइलिन के केस में देखो, कार्बन और कार्बन 1 2 3 और ये 4, है ना। तो इस तरीके से इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी हो गई। इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 और 4, तो इसकी भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना के अपनी टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग अलाउज कार्बन to form single, double और triple bonds by sharing 1, 2 और 3 pairs of electrons। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका शेयर होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 पेयर आपके इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड कब होता है, जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। Covalent bonding allows carbon to form single, double or triple bonds by sharing 1, 2 or 3 pairs of electrons respectively between 2 carbon atoms as well as with other atoms such as oxygen, nitrogen and halogens। तो इस वाले डायग्राम में तो हम देख रहे हैं 2 कार्बन एटम्स के बीच में आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। उसी तरीके से आपका कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखते हो ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप क्या देखते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन या तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, या दूसरे एलिमेंट के साथ भी वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है। कार्बन इज कंसिडर वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्योंकि कार्बन में बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने की क्षमता है, इसलिए कार्बन को हम वर्सेटाइल नेचर कहते हैं कि इट इज अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट। क्या कारण है इसके वर्सेटिलिटी की। सबसे पहला हमने जैसे देखा कैटिनेशन है, क्योंकि इसको बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाने की आदत होती है। आपस में ये कार्बन एटम्स एक दूसरे से स्ट्रेट चेन के द्वारा, ब्रांच्ड चेन के द्वारा या साइक्लिक चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कैटिनेशन एक कारण है इसकी वर्सेटिलिटी के लिए। दूसरा टेट्रावैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है, और जिसकी वजह से वो 4 अदर एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है।
साथ में ये जो टेट्रावैलेंसी है या तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा या डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा वो सेटिस्फाई कर सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रीजन है कार्बन की वर्सिटैलिटी का, वो है स्मॉल साइज, क्योंकि कार्बन जो एटम है उसका साइज बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड के कंपैरिजन में। और लास्ट आपको पता ही है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो जो कार्बन होता है वो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बना सकता है। इसलिए हमको कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कार्बन को इतना वर्सेटाइल कहा गया है। तो ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और उसका कारण क्या है, इसमें कैटिनेशन का होना, टेट्रावैलेंसी का होना और कार्बन का स्मॉल साइज का होना। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे अपकमिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।